हैशटैग बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट और इस तरह के तमाम हैशटैग्स आपने चीन के खिलाफ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखे होंगे। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने इसे अपनी जिंदगी में अमल में लाना भी शुरू कर दिया होगा। भारत के मशहूर वैज्ञानिक हैं सोनम वांगचुक। उन्होंने भी ये कह दिया है कि अपने फोन के सॉफ्टवेयर से आप चाइना को हटा दीजिए और 1 साल के अंदर अंदर चाइनीज हार्डवेयर को भी अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए। उन्होंने इसके तरीके भी बताए हैं। लेकिन क्या वाकई में चीन की कंपनियों को भारत से निकालना इतना आसान होने वाला है? लगता तो नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। आज हम आपको बताने वाले हैं कि चीन की कंपनियां भारत में किस किस तरीके से हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। इसके अलावा तकनीक, कारोबारी साझेदारियां और निवेश में भी चीन की कंपनियां भारत में हैं। चीन की तकनीकी मौजूदगी के बारे में बात करें तो हाल के दिनों में चीन की कंपनियों ने भारत में खास तौर पर दिलचस्पी दिखाई है। इंडियन काउंसिल ऑफ ग्लोबल रिलेशन से जुड़े थिंक टैंक गेटवे हाउस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय स्टार्टअप्स में $4 अरब के चीनी तकनीक निवेश का अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें कि 30 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं भारत में जो 1 अरब से ज्यादा कीमत की हैं और उनमें 18 चीनी फंडेड स्टार्टअप्स हैं। यही नहीं, चीन की प्रमुख फर्म अलीबाबा ग्रुप, टेंसेंट, बाइटडांस का भारत की कंपनियों के साथ निवेश है। अकेले सिर्फ अलीबाबा के निवेश के बारे में बात करें तो भारत की कौन कौन सी कंपनियों के साथ अलीबाबा का निवेश है, अब वो भी जान लीजिए। बिग बास्केट में $25 करोड़ का, पेटीएम.com के साथ $40 करोड़, पेटीएम मॉल के साथ $15 करोड़, जोमैटो ऐप के साथ $20 करोड़, स्नैपडील के साथ $70 करोड़ का रणनीतिक निवेश अलीबाबा कंपनी का है। इसके अलावा टेंसेंट होल्डिंग लिमिटेड के बारे में बात करें तो उसका कौन कौन सी भारतीय कंपनियों में निवेश है वो भी जान लीजिए। टेंसेंट कंपनी का बायजूस के साथ $5 करोड़ का निवेश है, ड्रीम के साथ $11 करोड़, फ्लिपकार्ट $30 करोड़, हाइक मैसेंजर $15 करोड़, ओला कैब्स के साथ $50 करोड़ और स्विगी के साथ $15 करोड़। ऐसे में दिक्कत ये होती है कि आप इन कंपनियों को चीन की कंपनी नहीं कह सकते क्योंकि चीन की कंपनियों ने इसमें सिर्फ निवेश किया है। इसके मेजर शेयर होल्डर या तो भारतीय स्टार्टअप कंपनियां होती हैं या फिर गैर चीनी कंपनियां होती हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसी स्टार्टअप्स कंपनियों में चीन की कंपनियां ही निवेश क्यों करती हैं, तो आपको बता दें कि भारत की जो कंपनियां हैं वो ऐसे स्टार्टअप्स पर ज्यादातर निवेश नहीं करती क्योंकि जरूरी नहीं कि ऐसे स्टार्टअप्स में शुरू में मुनाफा ही हो। उदाहरण के तौर पर पेटीएम को 2019 वित्त वर्ष में 3,690 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था और फ्लिपकार्ट को तो इसी साल 3,837 करोड़ का नुकसान हुआ है। 2019 की ऐप एनी रिपोर्ट बताती है कि भारत के शहरी और ग्रामीण इलाकों में 50% डाउनलोड्स में भी चीनी निवेश ऐप शामिल हैं। भारत के गांवों में अगर चीनी निवेश के बारे में बात करें तो उसमें यूसी ब्राउजर, शेयरिट, टिकटॉक और वीगो वीडियो शामिल हैं। अभी तो हमने बात की चीनी निवेश और सॉफ्टवेयर्स की, अब बात कर लेते हैं हार्डवेयर में चीन कहां अपनी पैठ रखता है भारत में। दरअसल भारत में चीनी ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स की बाजार में 2019 में हिस्सेदारी 66% थी। इन फोन्स में शाओमी, वीवो और ओप्पो शामिल हैं। आप या आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिनके पास इस ब्रांड्स के फोन होंगे। शाओमी ने तो हाल ही में यह भी घोषणा कर दी है कि उसके कुछ फोन्स अब भारत में ही बनेंगे। अब दिक्कत यह होगी कि फोन्स में लिखा तो मेड इन इंडिया होगा लेकिन कंपनी चीन की होगी। और तो और भारत के कंज्यूमर को कंफ्यूज करने के लिए कई चीन की कंपनियां दूसरे देश में निवेश करती हैं। उदाहरण के तौर पर अलीबाबा कंपनी चीन की है लेकिन भारत में निवेश अलीबाबा सिंगापुर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से किया गया है। सरकारी डेटा में ये चीन के निवेशक के तौर पर दर्ज नहीं है। कई चीन की कंपनियां सिंगापुर, हांगकांग या मॉरिशस के कार्यालयों में भारत में निवेश करती है। इन आंकड़ों को जानने के बाद आपको ये पता चला होगा कि चीन की कंपनियां भारत में किस किस तरीके से हैं। लेकिन बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट को हम किस तरह से अपनी जिंदगी में ला सकते हैं? इसका एक ही उपाय है कि अगर भारतीय बड़ी कंपनियां स्टार्टअप्स को मौका दें, उनमें निवेश करें, तो ये स्टार्टअप कंपनियां विदेशों से अपनी कंपनियों में या अपने स्टार्टअप में निवेश नहीं कराएंगी। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।